एंगर इश्यूज़ था उनको, जो जब भी अपना कुछ एंगर निकालना होता था तो ही यूज्ड टू जस्ट बीट मी अप लाइक एज इफ़ आई एम अ नॉन लिविंग थिंग। आई थॉट कि वो एक वुमन है, एक माँ एक अपनी बेटी को समझती है, शी विल अंडरस्टैंड मी। शी सेड दैट यू हैव ब्रॉट शेम टू माई फैमिली एंड दैट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। लाइफ में ना कभी कुछ परमानेंट नहीं होता है, फिर वो चाहे आपका बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो यू थिंक कि यू शुड गिव अप, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप इफ़ यू जस्ट डिसाइड टू गो थ्रू इट जस्ट टू सी व्हाट्स ऑन द अदर साइड, तो दैट इज़ योर गेम चेंजर। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। Hi, my name is Shafaq Iqbal. I'm a fashion influencer, a model, a mother and also a wife. मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 1997 बिहार के मुंगेर ज़िला में एक छोटे से झोपड़ी वाले हॉस्पिटल में। घर में बेटी हुई है इस बात से शायद मेरे फादर खुश नहीं थे और मेरे पेरेंट्स का आपस में कुछ खास बनता भी नहीं था। कुछ वक्त के बाद उन दोनों का सेपरेशन हो गया एंड वी स्टार्टेड लिविंग एट आवर नानीज़ हाउस। फिर मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। उस 2.5 साल की शफक से स्कूल में सब पूछा करते थे, वेयर इज़ योर फादर, वाई इज़न्ट ही प्रेजेंट एट पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और वो किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं। जब वो 2.5 साल की शफक अपनी नानी और अपनी माँ से सवाल किया करती थी कि क्यों नहीं आते हैं, तो जो आंसर मिला करता था वो कुछ ख़ास नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। अब उतने से छोटे उम्र में क्या समझ में आए। ऐसे ही लाइफ चलने लगी। अभी एक फ़ादर की कमी पूरी हुई ही नहीं थी लाइफ में। इस चीज़ को पूरा सिंक इन किया ही नहीं था मेरे उस यंगर सेल्फ ने कि अचानक से व्हेन आई वाज 6 माय मदर रीमैरिड एंड शी वेंट अवे। आई स्टार्टेड लिविंग विथ माय नानी एंड मामा। और जहाँ मेरी मदर का ये कहना था कि सिंस जिस घर में उनकी शादी हुई है पहले से 3 बच्चे और हैं वहाँ, तो शी विल ट्राई टू एडजस्ट विद दोज किड्स फर्स्ट एंड देन शी विल टेक अपना बच्चा वहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा टाइम कभी आया नहीं। जहाँ मेरी मदर की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड मेरी लाइफ बहुत अजीब चल रही थी। इंडिया में बेसिकली एक बच्चे का नानी घर उसका एक बहुत सेफ स्पेस होता है, एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ कि आप हर गर्मी छुट्टियों में जाया करते हैं और वहाँ जा कर के आप अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाते हैं। बट मेरी स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं था। मेरी स्टोरी में मेरा नानी घर जो था वो एक ऐसा जगह था जहाँ से सारा ट्रॉमा और सारा पेन स्टार्ट हुआ था। मेरे घर में बॉडी शेमिंग और डोमेस्टिक वायलेंस इतना कॉमन था जितना कि शायद इंडिया के हर घर में चाय। होता कुछ ऐसा था कि सिंस आई हैव थिक लिप्स, तो मेरे घर वाले बेसिकली माई नानी शी यूज टू कॉल मी सुअर। तो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बचपन से ही बहुत नीचे हो गया था। When I used to look at myself in the mirror, I used to think कि I am ugly। शायद सही कहती है मेरी नानी, शायद I look like a pig, और ब्यूटीफुल कभी फील ही नहीं होता था। लाइफ ऐसे चलने लगी और डोमेस्टिक वायलेंस तो इतना ज़्यादा कॉमन था कि आई वॉज अ पंचिंग बैग टू माई फैमिली। बेसिकली होता ये था कि मेरे जो मामा थे, अंकल थे, उनको जब भी अपना कुछ एंगर इश्यूज़ था, उनको जो जब भी अपना कुछ एंगर निकालना होता था तो ही यूज्ड टू जस्ट बीट मी अप लाइक एज इफ़ आई एम अ नॉन लिविंग थिंग। दरवाज़ा बंद करते थे एंड ही यूज्ड टू बीट मी अप विद बेल्ट्स, शूज़ एंड एवरीथिंग। और आई वॉज टाइनी ह्यूमन बीइंग उस एज में। आई यूज्ड टू जस्ट शट ऑल द डोर्स, एक बार वो निकल जाते थे तो, एंड आई यूज्ड टू जस्ट क्राई माई आइज़ आउट। रात होने के बाद जब सब सो जाते थे तो आई यूज्ड टू साइलेंटली गो टू द किचन और फ्रिज से बहुत सारे आइस क्यूब्स निकाल के आई यूज्ड टू टेक देम इन माई हैंकी, स्कूल वाली जो हैंकी होती थी उसमें, एंड फिर अपने बॉडी पे जहाँ जहाँ पे स्वेलिंग होती थी, जहाँ जहाँ पे वुंड्स होते थे, उस पे लगाया करते थे। ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। बहुत अजीब सी थी, बहुत ही ट्रॉमेटिक सी थी। उस टाइम समझ आ गया था कि कोई नहीं है मेरे लिए, नॉट इवन माई मदर, नॉट इवन माई फादर। ना कोई फ्रेंड था, ना कोई प्रोटेक्टर था, कोई गार्जियन नहीं था। क्योंकि मेरी मदर ने भी कभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट, अपने भाई के अगेंस्ट कभी भी आवाज़ नहीं उठाई कि वाई डू यू डू दिस। इनफैक्ट मेरे घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके लिए सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक टिपिकल डिसफंक्शनल टॉक्सिक फैमिली थी। सुबह अगले दिन जब मेरी आँख खुलती थी तो आई यूज्ड टू फील किसेस ऑन माई चीक्स, और
वो किसका किसेस होता था, गेस व्हाट, वो मेरे मामा का किसेस होता था. एंड ही यूज्ड टू से कि आई एम सॉरी कि कल तुम्हारे साथ ऐसा किया, बट तुम सुनती नहीं हो, सुना करो. अकॉर्डिंग टू हिम, बेसिकली इंडिया में यूजुअली जो लड़की से एक टिपिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक तरीके से बैठे, चले, उठे, टॉक बैक ना करे. ही एक्सपेक्टेड मी टू बी लाइक दैट, बट आई वॉज ऑपोजिट ऑफ दैट. बेसिकली मेरे साथ क्या था कि आई वॉज अ टॉम बॉय सिंस चाइल्डहुड एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो मन में होता था वो ज़बान पे होता था. एंड आई यूज़ टू टॉक बैक बिकॉज मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता था, जो बुरा बुरा मेरे कहा जाता था मेरे बारे में या मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता था. तो आई यूज़ टू टॉक बैक एंड आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर विंडो जिसके वजह से आई कैन गेट आउट ऑफ दैट डिसफंक्शनल हाउस होल्ड. और एक स्केप का बहुत डेस्परेटली आई वॉज वेटिंग फॉर दैट स्केप, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था. और जब भी मेरे साथ बुरा होता था तो लगता था कि शुड आई गिव अप नाउ. मतलब जब बहुत एक्सट्रीम वाला होने लगता था और अनबेरेबल होता था, क्योंकि मेरा कोई था भी नहीं जिससे आई कुड शेयर ऑल दीज थिंग्स या कोई मेरा समझे. तो फ्रेंड्स भी थे लेकिन कुछ ऐसे ख़ास फ्रेंड्स नहीं थे. उनको ये बात समझ में नहीं आती थी मेरे साथ घर में क्या हो रहा है. बिकॉज मेरे जो मामा थे, ही वॉज़ वेरी रिच एंड मतलब एक जो फैमिली थी बाहर से देखने में, इट वॉज़ वेरी क्लोज नेटेड फैमिली और बहुत ही डिफरेंट टाइप का माहौल होता था. लोग को पता नहीं था कि बिहाइंड द क्लोज डोर्स मेरे साथ होता क्या है. बाहर से सब कुछ अच्छा लगता था, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता था. व्हेन आई यूज्ड टू शेयर, देखते देखते आई वाज इन क्लास 9 और फिर मेरे लाइफ में एक लड़का आया. उसका नाम था साले सफ़ाक. हुआ कुछ ऐसा था कि सिंस आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू वेंट आउट माई इमोशंस थ्रू पोएम्स एंड पैराग्राफ्स. मेरा एक फेसबुक पेज हुआ करता था. ही कनेक्टेड विथ मी थ्रू दैट एंड और हम लोग एक ही स्कूल से थे. ही वॉज 3 years सीनियर टू मी. फिर हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बने, बातचीत होने लगी एंड वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और फिर कब टाइम के साथ साथ कब प्यार हो गया, कब वी बिकेम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पता ही नहीं चला. सो आई डिसाइडेड टू परस्यू जर्नलिज्म एंड मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी. दे सेड कि उनका एक अपना सेट ऑफ रूल्स था. दे वांटेड टू मी टू बी टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट एंड उनके बहुत सारे कंडीशंस थे. तो इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं, अब ये नहीं हो पाएगा. मेरी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी है. आई कैन नॉट लिव लाइक दिस. चाहे कुछ भी हो जाए, आई नीड टू रन अवे फ्रॉम हियर. और ऐसे ही हुआ. आई मूव्ड आउट ऑफ माई फैमिलीज हाउस बेसिकली एंड आई मूव टू दिल्ली. और फिर लाइफ ऐसे चलने लगी एंड आई नेवर लुक बैक. उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस साथ में एक बॉयफ्रेंड था शायद, जो कि उसका भी आजकल बॉयफ्रेंड का भी कुछ पता नहीं होता है कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं. बट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग साथ में पढ़ेंगे एंड वी मूव्ड इन टुगेदर. और उस टाइम पैसा नहीं होता था, कुछ नहीं था मेरे पास. तो हम लोगों ने किया ये कि सिंस आई यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स, तो वी स्टार्टेड रिव्यूइंग बुक्स. और ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े जो पैसे आते थे उससे आई स्टार्टेड पेइंग माई कॉलेज फ़ीस, हम लोग का रेंट जो होता था वो. और फिर ऐसे ही आगे लाइफ चलने लगी. एंड सून ऐसा हुआ कि आई टॉप फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज. और अभी लाइफ अच्छी चल ही रही थी. अचानक से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया. आफ्टर फ्यू मंथ्स आई केम टू नो दैट आई वॉज 5 months प्रेगनेंट. और मेरे पास 2 ऑप्शन था कि I want to keep the child or I want to abort the child. So I questioned my gynecologist कि will I be able to like have this baby? She said हाँ, क्यों नहीं. मेरा एक ही कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि कल को I am not present to be there for my daughter या मेरी डॉटर ना बच पाए. I am alive. ये सारे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे. बट मेरी डॉक्टर ने कहा I am here for you, please get married, I'll support you. And Salis and I got married in a simple nikah. But उससे पहले I talked to my mother. I called her and told her that I was pregnant. But उनका जो reaction था बहुत ही opposite था जो I expected उससे. I thought कि वो एक woman है, एक माँ एक अपनी बेटी को समझती है, she'll understand me. But उनका reaction एकदम opposite था. She said that you have brought shame to my family and that I don't want to be a part of this. I don't want to be a part of your wedding or anything. तो we went ahead and we got married एक simple निकाह में. और उसके बाद we started living. कॉलेज भी कंटिन्यू हो गया. मेरा ड्यू डेट जो था वो था 29 दिसंबर 2017 का. लेकिन 27th की रात को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शंस होने लगा. और ऐसे ही एंड आई वॉज सो नाइव. माई हस्बैंड वॉज आस्किंग कि शुड आई कॉल द डॉक्टर, बट आई वॉज सो नाइव
19-year-old मी थॉट कि नहीं डॉक्टर अभी सो रही होगी, उनको इतनी आधी रात को क्यों जगाए इतने ठंड में, एंड आई शुड बी एबल टू कंट्रोल द पेन। और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना एक्सट्रीम था कि ऐसा लग रहा था कि बैकबोन मेरा जो है पूरा क्रश हो रहा है हर तरफ से, बट स्टिल आई वॉज मैनेजिंग सम हाउ। बट ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए। अब 28 तारीख आ गया और सुबह के 5 बज गए और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अचानक से 5 बजे मेरा वाटर ब्रेक कर गया। जैसे मेरा वाटर ब्रेक किया, आई कॉल्ड माई डॉक्टर, और डॉक्टर से कॉल करते करते ही मतलब 5 मिनट हुआ था, और बात करते करते ही मतलब सब कुछ दूर जाने लगा। आई वेंट इन टू लेबर, और मतलब जो सुनाई दे रहा था सब कुछ दूर से आवाज़ आ रही है, सब कुछ दिखाई जो दे रहा था सब कुछ दूर हो गया, आँख के सामने अंधेरा आ गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई गेव माई फ़ोन टू माई हस्बैंड और ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द डॉक्टर। डॉक्टर अलग पैनिक कर रही थी, एंड आई वेंट टू द वॉशरूम एंड वहाँ पे जाके स्क्वाट करने लगे। एंड ऐसे करते करते ही द हेड केम आउट, एंड आई सेड टू माई हस्बैंड, सालिस, आई शोड हिम कि ऐसा हो रहा है। एंड आई वॉज लिटरली वाइल आई वॉज स्क्वाटिंग इन द वॉशरूम, मेरा जो जीन्स था वो यहाँ तक था, एंड हेड केम आउट, एंड फिर within few seconds my daughter came out। और फिर मेरा husband was the first one who held our daughter and he said कि मुबारक हो, सहर हुई है। और मेरी डॉक्टर ने जब तक एम्बुलेंस भेजा तब तक मैं सब कुछ हो गया था, मतलब सहर couldn't wait to meet her parents। फिर सब कुछ ऐसे हुआ, फिर we went to the hospital and लाइफ वहाँ से चलने लगी। वापस आए हम लोग और अगले दिन से ही काम स्टार्ट कर दिया, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, रेस्ट करने की कोई ऑप्शन नहीं था। यूजुअली ऐसा होता है कि व्हेन यू गिव बर्थ तो आपके पास फैमिली होती है, हॉस्पिटल में सब लोग बहुत खुश होते हैं, आपकी फैमिली चारों तरफ होती है, बट हॉस्पिटल में मेरे से सब लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि वेयर इज़ योर फैमिली, आपकी कोई आई नहीं है, मतलब कोई नहीं था। आई वॉज अलोन इन द रूम, सालिस वॉज डूइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़, नीचे बच्चे के साथ अकेले आई वॉज, कोई नहीं था हम लोग के साथ। तो वो बहुत ही लाजमी सा सवाल है, सब पूछते ही हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं है, यूजुअली सबकी फैमिली अराउंड होती है। तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि व्हाट शुड आई से। आई जस्ट कॉल्ड माई मदर एंड सेड दैट मुबारक को आप नानी बन गई हैं। उनका रिएक्शन था हाँ ठीक है, एंड शी कट द कॉल। उसके बाद मेरी डॉक्टर ने कहा कि अब तुमको बहुत केयरफुल रहना होगा, कुछ कुछ चीज़ खाना होगा, कुछ कुछ चीज़ नहीं खाना होगा, बहुत केयरफुल होकर सब कुछ करना होगा। तो आई कॉल्ड माई मदर अगेन कि आपकी हेल्प चाहिए, कि आप प्लीज़ आ सकती हैं, मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा इतना कुछ। शी सेड नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो मोमेंट ऐसा था ना मेरे लिए, इतना हार्ट ब्रेकिंग था। एक होता है कि प्यार में दिल टूटता है, लेकिन जब आपकी माँ, जिसको कि यू हैव लिटरली लाइक वर्शिप्ड ऑल योर लाइफ, यू हैव थॉट कि आपकी माँ है, एक बच्चे के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, और जब वो ऐसा कुछ कहे ना, तो वो जो एक हार्ट ब्रेक होता है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि कितना एक्सट्रीम इंटेंसिटी होता है उसका। एट 6 months पोस्टपार्टम आई फेल इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और वो ना मेरी लाइफ का एक बहुत ही डार्क सा फेज था। कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था कि आई एम लूजिंग एवरीथिंग, कुछ समझ नहीं आता था। आई यूज टू जस्ट सिट फॉर आवर्स ऑन माई बेड एंड स्टेयर एट द वॉल। मतलब कि नहाने के कभी दिल नहीं करता था, बाल कोम करने का। आई यूज टू हैव दीज, मतलब इतने लंबे बाल, कुछ मतलब दिल ही नहीं करता था कुछ करने का उस टाइम। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ। लाइक ही वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स, ही वॉज लुकिंग आफ्टर आवर डॉटर, ही वॉज डूइंग डिशेज, क्लीनिंग द हाउस, अर्निंग मनी, एवरीथिंग। आई वॉज लॉस्ट, मतलब एक ऐसा फील होता था जैसे कि एक समंदर है एंड आई एम जस्ट सिंकिंग इन इट, और कोई है नहीं बचाने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ मेरा एंजाइटी और पैनिक अटैक्स। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि कई बार इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा आधी रात को। ऐसा लगता था कि आई एम डाइंग, हार्ट इतना ज़्यादा रेस करता था, कुछ समझ में नहीं आता था, कोल्ड स्वेट्स होता था ठंडे के मौसम में भी, और बहुत ही अजीब सा सिचुएशन था, और कोई था नहीं बताने के लिए कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और इसी बीच मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, बट आई वॉजंट प्रेजेंट एनफ। मतलब आई वॉज देयर बट आई वॉजंट देयर। फिजिकली आई वॉज देयर बट मेंटली आई वॉज लॉस्ट। वी डिडेंट हैव एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट। अगर हम लोग कॉलेज जाए तो हमारी बेटी को देख पाए, तो वी हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ आवर कॉलेज। आई यूज टू फील लाइक अ फेलियर, एज इन की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई। आई एम नॉट इवन अ गुड मदर, कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे से। आई एम नॉट प्रेजेंट इन माई डॉटर्स लाइफ, और वो कब बड़ी हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं है। और अभी इनफैक्ट अभी भी वो 4 साल जो ऐसे है मेरे लाइफ के कि वो ब्लर है, कुछ याद नहीं आता। बस याद आता है तो बस एक ही चीज़ की बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती थी, बहुत ही ज़्यादा खोया खोया सा फील होता था, और कुछ याद नहीं आता। बेटी कब बड़ी हो रही थी, कैसे क्या हो रहा था, कुछ याद नहीं आता है। फिर 2020 में एक दिन आई डिसाइडेड कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, अब ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब आई कैन नॉट
मिस आउट ऑन माई डॉटर्स लाइफ कि वो बड़ी हो रही है एंड आई एम नॉट देयर। और आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। बट होता ना अंदर से कुछ एक स्विच सा हुआ कि आई थॉट कि आई वॉन्ट टू चॉप ऑफ माई हेयर। मेरे जो इतने लंबे बाल थे आई चॉप देम ऑफ, और अभी जो आपको दिख रहे इस साइज़ का आई चॉप्ड ऑफ माई हेयर। और ऐसा था ना कि हमेशा से बचपन से आई वॉज लाइक दिस ओनली। ये जो शफक अभी आपको दिख रही है इतने छोटे बाल वाली, आई वॉज लाइक दिस ओनली। जिस दिन आई चॉप्ड ऑफ माई हेयर उस दिन मेरे अंदर ना एक अलग सा चेंज आया। चेंज इन द सेंस कि मेंटल चेंज आया। मतलब ऐसा लगा कि नाउ आई कैन बी माई सेल्फ। उतने साल का जो मेरा वो है कि फैमिली ने एक जो मोल्ड में बांध के रखा था कि ऐसे रहना है, ऐसे ड्रेस करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, तो वो ना आई स्टार्टेड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दो शैकल्स। फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 आफ्टर माई 24th बर्थडे बेसिकली हुआ ये कि आई थॉट कि सिंस आई यूज़ टू राइट पोएम्स अर्लियर, अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बुक्स पढ़ने का भी दिल नहीं करता था जब से ये एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब हुआ था। तो आई थॉट कि क्यों ना अपनी इस एनर्जी को, अपने बोर्डम को और फिर इन सब चीज़ को कन्वर्ट किया जाए कि आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। इनिशियली आई स्टार्टेड विद फैशन ब्लॉगिंग, लेकिन मतलब वहाँ पे जो होता है ना, पहले से जो एक क्राउड थी, एक जो जितने भी ब्लॉगर्स थे, उनका जो कंटेंट था वो मेरे से मैच नहीं करता था। मतलब आई कुडेंट होता है ना कि आई कुडेंट रेजोनेट माई सेल्फ विद देयर कॉन्टेंट। जो वो करते थे, जैसे वो पहनते थे, जो उनका स्टाइल था, वो मेरे से मैच नहीं करता था। आई स्टार्टेड, मतलब आई ट्राइड कॉपीइंग देम एट इन द बिगनिंग, बट वो मेरे से हो नहीं पाया। बट देन माई हस्बैंड सजेस्टेड, वाई आर यू कॉपीइंग देम, यू शुड चैनल योर सेल्फ। मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओ, जो तुम्हारा एक स्टाइल है वो दिखाओ। तो आई सेड कि मेरा क्या स्टाइल है, आई जस्ट वेयर योर क्लोथ्स, आई डोंट इवन वेयर लड़की के जो वार्डरोब का कपड़ा होता है वो सब। तो ही सेड कि नहीं, तो वही करो ना, यू कैन डू दैट। तो आई डिड सम रिसर्च एंड सैट माई सेल्फ एंड थॉट कि व्हाट्स माई स्टाइल, व्हाट आई वॉन्ट टू डू, किस तरीके से आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। और उस वक्त मेरे पास कुछ खास रिसोर्सेज भी नहीं था, मतलब कुछ पैसा नहीं था, आईफोन वगैरह कुछ भी नहीं था। अब पिक्चर्स कैसे लिया जाए, बहुत पुराना एक DSLR था जो हम लोगों ने कॉलेज के टाइम पे लिया था, जर्नलिज्म के कोर्स के टाइम, तो उससे ही पिक्चर्स लेना स्टार्ट किया। माई हस्बैंड स्टार्टेड टेकिंग माई पिक्चर्स एज अ हॉबी इनिशियली, लेकिन फिर ही गॉट गुड एट इट। और ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में कुछ था नहीं, कुछ पैसे नहीं थे, कोई रिसोर्स नहीं था, कोई ब्रांड नहीं मानते थे। व्हेन आई रीच्ड आउट टू ब्रांड, तो दे यूज्ड टू लाफ एट मी कि तुम्हारा कुछ फैशन सेंस है ही नहीं, तुम्हारा कुछ फैशन है ही नहीं, व्हाट यू वांट टू डू, सॉरी वी डोंट वांट टू एसोसिएट विद यू। फिर आई वेंट टू सरोजनी मार्केट और वहाँ से कपड़े उठाए, 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये के कोट और ड्रेसेस और या पैंट्स और ये सब उठा करके लाया। एंड आई स्टार्टेड creating content. Basically I started expressing myself through gender fluid fashion. फिर वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई डिफरेंट सी। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट और मेरे पेज पे पोस्ट्स आने लगे, सब कुछ आने लगे। बट होता ये था कि आई गॉट सीरियस, मतलब अपने वर्क को लेकर के, अपने पैशन को लेके आई गॉट वेरी सीरियस। और वहाँ पे ऐसा होता था ना कि ऐसा होता था कि बैलेंस नहीं बन पाता था। जब आई यूज़ टू वर्क तब आई यूज़ टू फील कि आई एम नॉट प्रेजेंट विथ माई किड, और जब आई यूज़ टू बी अ मदर तो ऐसा लगता था कि आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ। तब ऐसा लगता था, मतलब एक बैलेंस नहीं था, वो एक जो होता ना बैलेंस, वो मिस आउट हो रहा था मदरहुड और मेरे पैशन के बीच में। 2022 में ऐसा होने लगा मेरे साथ कि फिर से डिप्रेशन वापस से फील होने लगा और बहुत ही एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फिर से वापस से सब कुछ होने लगा। और वो इस लेवल का हो गया था कि किसी भी टाइम दिन के व्हेन आई यूज्ड टू सेट, मेरे सामने ना विजन आता था मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर का, दैट दे आर लाफिंग एट मी एंड सेइंग कि शफक तुमको क्या लगा था कि दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अस, दैट मतलब कि तुम कुछ अलग कर लोगी अपना, हम लोग का जो इतने साल का जो एक साइकिल चलता आ रहा है उसको तोड़ लोगी। एंड मतलब लिटरली आई यूज्ड टू सी माई मदर एंड ग्रैंड मदर लाफिंग एट मी। तो it was at that moment that I decided that no, I need help. तो एक रात ऐसे ही I booked a session with a therapist online, मतलब basically वो online therapy के लिए। I started talking to her. She asked me कि reason क्या है, why do you want to do this, मतलब एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए कि why you want to be better। तो मेरा रीज़न सिंपल था, that I want to be a better mother, I want to be a better wife, and most importantly I wanted to get better for that little शफक sake। कि मतलब वो जो उतने साल पहले उस छोटी सी शफक ने घर छोड़ा था ये सोच करके कि she'll do big things on her own, उसके लिए I wanted to take this step। और वो होता है ना कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कहीं पे बहुत
ज़्यादा पानी गिरती है किसी जगह पे तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे विद टाइम काई जमने लगता है, चाहे पहले कितना भी साफ़ जगह क्यों ना हो वो। तो वैसे ही होता है जब आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बहुत साल तक रहते हैं। फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स तक आई वाज लिविंग एट दैट टॉक्सिक इन्वायरमेंट, इन दैट टॉक्सिक इन्वायरमेंट। तो वो जो होता है ना कि मेरे अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स आ गए थे। ऐसा होता था कि आई स्टार्टेड सीइंग दोज टॉक्सिक पैटर्न्स इन माई सेल्फ कि आई यूज टू येल एट माई हस्बैंड, कभी कभी उसको स्लैप कर दिया जो कि बहुत ही बुरा था उसके लिए, बिकॉज ही डिडेंट डिज़र्व दैट फ्रॉम मी। मतलब उसने बहुत सपोर्ट किया था, उसने मतलब पूरी मतलब जब से हम लोगों की जर्नी साथ में स्टार्ट हुई, ही वॉज सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, ही वॉज माई पिलर, और उसने कभी कुछ किया नहीं। सो आई वॉन्टेड टू बी बेटर फॉर हिज सेक, फॉर माई डॉटर्स सेक, एंड मतलब ऐसे ही हम लोगों ने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट की मेरे थेरेपिस्ट के साथ मिल करके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ February आई रिसीव्ड एन ईमेल कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर कॉस्मोपॉलिटन फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर एडिटर्स पैनल। वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में कि मतलब ऐसा लगा कि इतने साल का जो टीयर्स और ट्रॉमा और स्ट्रगल और हार्ड वर्क था, अचानक से उसको रिकॉग्निशन मिलने लगा। मतलब समझ नहीं आया, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज जंपिंग, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज मतलब इतना सारा इमोशंस का मिक्सचर था। और मेरे साथ मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी भी, मेरी बेटी को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, शी वॉज जस्ट 4 और 5 आई थिंक, और वो उछल रही थी, वो कूद रही थी, मतलब हम लोग बहुत खुश थे। एंड गेस वॉट, आई वन। और मतलब आई कुडेंट इवन बिलीव कि आई वॉज इंडियाज़ न्यू कॉस्मोपॉलिटन फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। और मेरे लिए ना वो एक ऐसा मोमेंट था कि उस मोमेंट पे आई रियलाइज्ड कि नहीं, मेरी थेरेपिस्ट सही कहती थी, आई एम नॉट अ फेलियर। और जो इतना सारा मेरे लाइफ में हार्डशिप आया, इतना सारा कुछ सिखा के गया, एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज रिस्क्स दैट आई टुक, फॉर ऑल दोज जितना भी बुरा टाइम से आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं शफक, थोड़ा दिन और रुक के देखना चाहिए, क्या पता आगे कुछ और वेट कर रहा हो। क्योंकि आई यूज टू थिंक कि अब क्या मदरहुड आ गया और अब मेरी पढ़ाई छूट गई, कुछ नहीं हो पाएगा। बट जब आई वन दैट अवार्ड, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। आई वॉज क्राइंग ऑन द स्टेज, मतलब अभी भी वो वीडियो है कि आई वॉज क्राइंग, मतलब बस बच्चे की तरह, कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट शुड आई से। और उस मोमेंट पे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो होता है मतलब एक रीज़न के लिए ही होता है। और होता है ना यूजुअली कि जब ऐसा कुछ होता है आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट यू गेट टू चेंज योर नैरेटिव। आपके हाथ में होता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को टर्न और ट्विस्ट देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ की गाड़ी का ड्राइवर खुद बन सकते हैं। अब जो होता है सब कुछ याद रहता है, आई एम देयर फॉर माई डॉटर, वी प्ले टुगेदर, वी कुक टुगेदर, मतलब सब कुछ वी डू टुगेदर। और अभी मतलब इतना कुछ हुआ ही था, आई वॉज थिंकिंग कि अब लाइफ में इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड अचानक से वो लैक्मे फैशन वीक की अपॉर्चुनिटी आई, तो इनिशियली माई रिएक्शन वॉज लाइक हाँ, मेरे से कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई कैन वॉक। मेरा वॉक बहुत मैस्कुलिन सा है, आई डोंट टिपिकली वॉक लाइक, मतलब कैट वॉक नहीं होता है मेरे से। सो माई हस्बैंड सेड कि नहीं, ऐसे मत सोचो, यू कैन लर्न, मतलब अभी तुम लर्न कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, 1 मंथ का टाइम है। और कुछ ऐसा था ना कि आई डोंट नो हाउ टू वॉक इन हाई हील्स, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैव बीन अ टॉम बॉय, आई यूज टू वॉक इन स्नीकर्स एंड बूट्स, और अचानक से अब हाई हील्स स्टिलेटोस पहनना है। और फिर आई वेंट फॉर लैक्मे फैशन वीक एंड आई वॉकड फॉर लाइक इंडियाज़ बिगेस्ट डिज़ाइनर्स। और मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था ना, इतना ग्रेटफुल फील हुआ उस टाइम पे, और उस टाइम लगा कि फाइनली आई एम डूइंग समथिंग फॉर विच आई वॉज पुट ऑन दिस अर्थ। मतलब उस दिन अपनी कॉलिंग, अपना एक जो होता ना, अपनी वैल्यू और अपना एक इम्पॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं, मेरा भी कुछ है इस वर्ल्ड में, कुछ आई कैन ऑल्सो मतलब डू समथिंग। उस टाइम पे उस छोटी सी शफक के लिए बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि लाइफ में इतना कुछ जो सहा, इतना कुछ जो इतना आगे आए, उस छोटी सी शफक के लिए, मतलब आई वॉज वेरी थैंकफुल टू हर फॉर नॉट गिविंग अप। सो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यू गेट टू चेंज द नैरेटिव। अगर आपके पास में कुछ बुरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आगे की लाइफ भी बुरी होगी। आप चेंज कर सकते हैं अपनी स्टोरी को। प्रेजेंट आपके हाथ में है, एंड अगर प्रेजेंट ना भी हो, प्रेजेंट में आप बहुत सफ़र कर रहे हो, तो फ्यूचर को आप अच्छा कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि आई वॉज एबल टू गिव अ बेटर लाइफ टू माई डॉटर, आई वॉज एबल टू बी अ बेटर मदर, एक ऐसी माँ जो कि शायद मेरे पास कभी नहीं थी। यूजुअली होता ये है लाइफ में कि जब आप मदर बनते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको पता चलता है कि
आपकी माँ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लाइफ में एक्चुअली इसका ऑपोजिट था। व्हेन आई बिकेम अ मदर आई रियलाइज कि मेरी माँ कहाँ कहाँ नहीं थी मेरे लाइफ में। तो मेरे पास ना एक वो एग्जाम्पल था कि आई वॉन्ट टू बी जस्ट ऑपोजिट टू माई मदर। जहाँ जहाँ वो नहीं थी वहाँ वहाँ आई वॉन्ट टू बी। तो मेरे पास एक वो गोल था, उसी को फॉलो करते करते आई वर्कड ऑन माई सेल्फ और ऐसा कुछ होने लग गया। और इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ घर में बहुत कुछ होता है और बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत बॉडी शेमिंग होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत लाइफ टफ होती है। एंड दे थिंक एंड समटाइम्स दे थिंक कि अब मतलब लाइफ नहीं हो पाएगी, दे शुड गिव अप। तो मेरा मैसेज उनके लिए है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ हैंग इन देयर। आगे फ्यूचर अच्छा हो सकता है। प्लीज़ टेक अ स्टेप, फाइट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपको जो लाइफ दी गई है यू डिज़र्व टू live a happy life. So matlab I want to leave you with this thought that you always get to change your narrative. If the past was bad, your future can be something else. All it takes is just that one single decision. अगर आप एक वो रिस्क ले लेंगे, आप डिसाइड कर लेंगे, तो आपका कल आप आज से बहुत बेटर होगा। ट्रस्ट मी, बहुत बेटर होगा। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आई वॉज एबल टू लिसन टू माई सेल्फ। और थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अगर आप अब तक मेरी कहानी सुन रहे हैं तो, एंड बाय, टेक केयर।